धनु संक्रांति 2025 एक महाविस्तारित आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक यात्रा है, तो आज इसी के बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, सपना ऑन ट्यूब के इस विशेष सत्र में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। ये मंच केवल एक सूचना का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक सेतु है आपकी जड़ों, आपके गौरवशाली इतिहास और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच जो आपके जीवन को संचालित करती है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं जो न केवल ज्योतिषीय है, बल्कि हमारे अस्तित्व के विज्ञान से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं धनु संक्रांति 2025 की। ये वह समय है जब आकाश मंडल के राजा, प्रकाश के पुंज और हमारी आत्मा के कारक सूर्य देव अपना स्थान बदलते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां चारों ओर शीतलहर का प्रभाव हो, प्रकृति मौन धारण कर साधना में लीन हो और तभी सूर्य की एक सुनहरी किरण धनुष से निकले बाण की तरह अंधकार को चीरती हुई प्रकट हो। यही वो ऊर्जा है जो इस वर्ष 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली है। सूर्य का वृश्चिक की गहराई से निकलकर बृहस्पति की ज्ञानमयी राशि धनु में प्रवेश करना केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे चेतना के स्तर पर एक महायज्ञ की शुरुआत है। शुभ मुहूर्त और समय का गणित। समय की महत्ता को समझते हुए आइए सबसे पहले इस पवित्र क्षण की गणना को जानते हैं। 16 दिसंबर 2025 की वो दिव्य सुबह, जब घड़ी की सुइयां 4:26 से 4:27 बजे का समय दर्शाएंगी, तब संक्रांति का क्षण घटित होगा। शास्त्र कहते हैं कि संक्रांति के समय प्रकृति के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन का पुण्यकाल सुबह 7:07 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। लेकिन याद रखिए, जो साधक आध्यात्मिक सिद्धियां चाहते हैं, उनके लिए महापुण्य काल का समय सुबह 7:07 से 8:50 तक का होगा। ये वो समय है जब आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा मंत्र, जप या दान अनंत गुना फल प्रदान करता है। इस समय की ऊर्जा सीधे आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर प्रहार करती है, जिससे मानसिक स्पष्टता का उदय होता है। पौराणिक कथा और आध्यात्मिक गहराई। धनुर्मास का रहस्य। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इस समय को खरमास कहकर शुभ कार्यों को क्यों रोका जाता है। इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि सूर्य देव के रथ के 7 घोड़े निरंतर दौड़ते दौड़ते थक गए थे। प्यास से व्याकुल उन घोड़ों को आराम देने के लिए सूर्य देव ने एक तालाब के किनारे अपने रथ को रोका, लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार सूर्य रुक नहीं सकते थे। तभी वहां 2 खर गधे मौजूद थे, जिन्होंने रथ की कमान संभाली। गधों की गति धीमी होने के कारण सूर्य का तेज थोड़ा मंद पड़ गया, लेकिन उनकी यात्रा जारी रही। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि यह समय बाहरी दौड़, विवाह, व्यापार, उत्सव को रोककर भीतर की यात्रा शुरू करने का है। यह धनुर्मास भगवान विष्णु की विशेष साधना का महीना है। जब आप बाहर के शोर को शांत करते हैं, तभी आप भीतर की आवाज सुन पाते हैं। धनु एक अग्नि तत्व की राशि है, जिसका स्वामी गुरु बृहस्पति है। सूर्य का गुरु के घर में आना ये दर्शाता है कि अब आपकी शक्ति, सूर्य को ज्ञान, गुरु का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आयुर्वेदिक एवं वैज्ञानिक तर्क। शरीर और प्रकृति का तालमेल। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये वो समय है जब दक्षिणायन अपनी समाप्ति की ओर होता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर न्यूनतम कोण बनाती हैं। इससे वातावरण में ठंडक बढ़ती है और हमारी जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर मंद पड़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि जब बाहर ठंड हो तो शरीर के भीतर अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस दौरान तिल, गुड़, मूंगफली और बाजरा जैसे उष्ण पदार्थों के सेवन का विधान बनाया। सूर्य की इस धीमी गति के दौरान हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इसलिए विटामिन डी की प्राप्ति के लिए सूर्य अर्घ्य और धूप का सेवन अनिवार्य बताया गया। जब हम तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, तो वो जल एक प्रिज्म की तरह काम करता है, जो सूर्य के 7 रंगों को विभाजित कर हमारे शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह विज्ञान है जिसे धर्म की चादर में लपेटकर हमें उपहार स्वरूप दिया गया है। सांस्कृतिक छटा। पूरे भारत का उत्सव। भारत की विविधता इस दिन को और भी सुंदर बनाती है। यदि आप ओडिशा की ओर देखें तो वहां धनु यात्रा की गूंज सुनाई देती है। यह कंस के विनाश और धर्म की जीत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में माता अंडाल की भक्ति गूंजती है, जहां तिरुपावई के पद गाए जाते हैं। ये भक्ति की वो पराकाष्ठा है जहां भक्त भगवान को जगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जगाने के लिए भजन करता है। बंगाल से लेकर गुजरात तक इस दिन दान की महिमा है। गर्म कपड़ों का दान, अन्न का दान और विशेष रूप से जल का दान इस दिन व्यक्ति के प्रारब्ध, पास्ट कर्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। ज्योतिषीय विश्लेषण। 12 राशियों पर प्रभाव का सार। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह संक्रांति एक फिल्टर की तरह काम करेगी। मेष, सिंह और धनु जैसी अग्नि तत्व की राशियों के लिए यह आत्मबोध का समय है। आपकी रुकी हुई योजनाएं अब गति पकड़ेंगी।
वृषभ, कन्या और मकर जैसी पृथ्वी राशियों के लिए यह समय धैर्य रखने और पुराने निवेशों से लाभ कमाने का है। मिथुन, तुला और कुंभ जैसी वायु राशियों को अपने विचारों को संगठित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति इस समय बहुत तीव्र रहेगी। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन जैसी जल प्रधान राशियों के लिए यह समय भावनात्मक शुद्धिकरण, इमोशनल हीलिंग का है। सूर्य की रोशनी आपके अवसाद के बादलों को छांटने का काम करेगी। निष्कर्ष और संदेश। अंत में धनु संक्रांति हमें केवल एक तारीख नहीं देती, बल्कि एक जीवन दर्शन देती है। धनु का प्रतीक है एक धनुर्धर जो आसमान की ओर निशाना साध रहा है, यानी ऊंचे लक्ष्य और स्थिर मन। इस महीने में भले ही सांसारिक शहनाइयां न बजे, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर भक्ति का संगीत बजना चाहिए। याद रखिए, जब बाहर अंधेरा और ठंड अधिक हो, तभी भीतर का दिया जलाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आशा है कि धनु संक्रांति का ये ज्ञान आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। यदि आपको हमारा ये गहन विश्लेषण पसंद आया है, तो सपना ऑन ट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखकर ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का स्वागत करें। अगली बार हम किसी और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे रहें। सादर प्रणाम।